जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सर्वदा बनी रही, इसी कामना के साथ मैं आज आपके लिए वीडियो में आप सभी के लिए नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि लेके आई हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि के कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो देखिए, दोनों विधि में ही सही है और आखिरी दिन माता रानी की पूजा हम कैसे करेंगे इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जिस दिन या तो आप सप्तमी को करते हैं या फिर अष्टमी को करते हैं या फिर नवमी को करते हैं, अष्टमी या फिर नवमी के दिन आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद घर में हलवा, चना, पूरी बना के माता रानी को उस दिन भोग लगाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं हलवा और चने और पूरी को बना के यहाँ पे भोग लगाऊंगी। तो देखिए, नवमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपनी चौकी की साफ सफाई कर रहे हैं। पूरे 9 दिनों की पूजा कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इस प्रकार से साफ सफाई करने के बाद यहाँ भी जहाँ पे भी हम माता रानी की चौकी सजाई है, उसके बाद यहाँ पे हम घी का एक अलग से दीपक जलाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं घी का दीपक जलाने के बाद हम यहाँ पे माता रानी के पास रख देंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे साफ सफाई कर ली है। माता रानी के जो भी कल के जो फूल वगैरह थे वे सारी हमने हटा दी के बाद में हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद में हम सभी को तिलक लगा देंगे। तिलक जैसे रोजाना आप पूजन करते उसी प्रकार से आप मैया रानी को तिलक धूप दिखा दे यहाँ पे। उसके बाद देखिए, हम पुष्प अर्पित कर देंगे। वे फूल पुष्प आपको मिल जाए वही आप अर्पित कर दे। वैसे तो माता रानी को लाल फूल अत्यधिक पसंद है, हो सके तो आप गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को लाल चीज़ें अत्यधिक प्रिय है। यहाँ पे मैं गणेश जी को भी लाल फूल अर्पित कर दूंगी, सभी को फूल अर्पित कर दूंगी। मंदिर में भी सभी को फूल अर्पित कर देंगे। मेरे पास तो पहले मैं मंदिर में चढ़ा दूंगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे गुलाब का फूल जो है आपको फूल मिल जाता है, नहीं मिलता है तो कोई बात, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वह सभी फूल सब समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम सभी को ऋतु फल समर्पित करेंगे। रोजाना की तरह जिस प्रकार से आपको रोजाना पूजन करते हैं माता रानी की पूजा करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम बताशे का भोग लगाएंगे। देखिए, बताशे का भोग तो आपको डेली लगाना है। पंचमेवा का भोग भी आपको रोज लगाना है। रोज पंचमेवा का भोग भी लगा सकते हैं। तो पंचमेवा का पैकेट माता रानी के पास जैसे लौंग इलायची रखते हैं उस तरह से पंचमेवा का पैकेट भी आप रख देंगे। तो यहाँ पे जल समृद्ध कर देंगे माता रानी की। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। तो ये आप अष्टमी को कर लीजिए या फिर नवमी को कर लीजिए। कन्या पूजन से पहले ही आपको ये सारी विधि करनी है। तो कन्या पूजन करने से पहले आपको सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना सुबह सुबह आप इस तरह से लौंग के जोड़े डालते हुए माता रानी को 9 पूरियाँ का भोग लगाया जाता है। जैसे कि हमने माता रानी के 9 रूपों के स्वरूप की पूजा की है, इस प्रकार से 9 पूरियों के जोड़े के साथ आपको माता रानी को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद हम गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। तो या आपने लंगूर को अगर पास में यानी हनुमान जी को बिठा रखा है तो बजरंगबली को भी अलग से भोग समर्पित कर दीजिएगा। वरना तो कन्या पूजन करेंगे तो लंगूर का भोग आप वहाँ पे स्वच्छ अच्छे से निकाल लीजिए। इस प्रकार से देखिए, हम धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद आप पूरियों के 9 जोड़े का भोग लगाइए। फिर आप 5 पूरियों का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रकार से देखिए, हमने सभी को धूप तिलक दिखा दिया, फूल समृद्ध कर दिए। तो यहाँ पे अलग से कपूर से आरती कर लूँगी। तो आरती में आपको जो भी आरती आती है आरती कर ले। मंत्र आते हैं तो मंत्र कर ले। आरती वगैरह नहीं आती है तो जय माता दी, जय माता जी, जयकारे भी लगा सकते हैं। ये भी आरती ही माना जाता है। माता रानी को इस प्रकार से आरती देते हुए सभी को घर में हम आरती दिखा देंगे। तो देखिए, पूरे घर में आप आरती दिखा दीजिएगा, नहीं तो माता रानी को जरूर जरूर आरती दे दीजिएगा दोनों हाथों से, सीधे हाथों से। उसके बाद भोग लगाने के बाद देखिए, हम यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा हवन करेंगे। हवन आपको जरूर जरूर करना चाहिए लास्ट वाले दिन या फिर जिस दिन आप विसर्जन करें चौकी का उस दिन भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम हवन कर लेंगे। हवन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी को हवन के द्वारा भोग जल्दी ही स्वीकार करती है, जल्दी वह खुश हो जाती है। हवन के द्वारा भोग लगाए जाने पर माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो यहाँ पे 3 बार घी की आहुतियाँ देते हैं। जितने भी घर में लोग हैं आप उस दिन आप इकट्ठा होकर वन में आहुतियाँ दे सकते हैं, लौंग के जोड़े दे सकते हैं पूरे परिवार के मिलके लौंग के। तो देखिए, यहाँ पे अपने घी की आहुतियाँ दे दी। यह वन आप पंडित जी को बुला के कर सकते हैं, या तो देखिए आप हवन सामग्री डालूंगी ओम दुर्गे दुर्गाय नमः बोलते हुए। उसके बाद देखिए, जो आपने पान का भोग चढ़ाया है
मैया रानी को पान का जो पहले दिन आपने चढ़ाया था वो उठा के हवन में डाल दे। तो एक कमेंट आया था कि इस पान का भोग का हमें क्या करना है। तो देखिए लास्ट दिन आपको इसको हवन के में डाल सकते हैं या फिर आप नया पान का मतलब लाके माता रानी को भोग समर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि माता रानी को पान का भोग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद देखिए जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाए हैं मैया रानी को इस प्रकार से हम सारे भोग उठा के हवन में डाल देंगे। उसके बाद जो आपने चढ़ाई है हलवा पूरी उसकी इस प्रकार से भोग में चढ़ा देंगे, हवन में डाल देंगे। देखिए तो हमारी माता रानी को भोग लग चुका है। सीधे उनको हवन के द्वारा और चना देखिए हलवा चना पताशे का भोग आप जरूर लगाइए। पंचमेवे का भोग मखाने का ये हवन सामग्री आपको मार्केट में अच्छे से मिल जाती है। इसमें सारी सामग्री डाली होती है, तिल वगैरह जो भी है उसमें डाला जाता है। इस तरीके से देखिए हम हवन कर लेंगे। मंत्र आम ओम दुर्गे दुर्गाय नमः बोलते हुए आप मंत्र कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर से घी की आहुति दे रही हूँ क्योंकि इस तरह से हमारा जो आग अग्नि है प्रज्वलित रहेगी। हवन सामग्री में जो भी आप डालते हैं या पंडित जी को बुला के अच्छे से विधि विधान से आप माता रानी की चौकी उठाने के दिन भी पूजन कर सकते हैं या फिर अष्टमी नवमी को उस 3 बार जल फेरते हुए हवन सामग्री को ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2-3 बार जल हाथ में लेके हम हवन से के ऊपर से 3 बार घुमा के जल नीचे छोड़ देंगे। इससे हमारा हवन पूर्ण हो जाएगा और हवन की धुआं को हम पूरे घर में फैला देंगे, जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती है वो बाहर चली जाती है। इस प्रकार से हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार से हम माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगा देंगे। अगर आप कन्या पूजन कर रही तो ये सारा जो शाम अपने हलवा पूरी चढ़ाई है वो आप बनाई हुई उसमें सारा जाकर मिला दे सकते हैं। मिलाकर आप पूरे घर कुंभ को प्रसाद के तौर में बांट दीजिएगा। कन्या पूजन नहीं भी करते हो तो एक कन्या और एक लंगूर का खाना आप बाहर किसी भी कन्या को दे सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसमें घी की आहुति फिर से डाली ताकि जो हमारा अग्नि है वह अच्छे से प्रज्वलित हो जाए और हमारा अच्छे से हवन जल जाए। इस तरह से ऐसे देखिए आप अष्टमी को पूजा कर सकते हैं और नवमी को भी पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो अष्टमी को ही पूजा की जाती है क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी को ही व्रत रख के अष्टमी को ही कन्या को खाना खिलाया जाता है। हमारे नवमी को भी पूजन किया जाता है लेकिन अष्टमी को हमारे कन्या पूजन हो जाता है। फिर दशमी तिथि को हमारे चौकी का विसर्जन कर देते हैं। नवमी के दिन फिर से हम इस प्रकार से माता रानी को भोग लगा के कन्या को खाना खिला देते हैं और एक कन्या का जो भी आप पूजन करना चाहते हैं घर पे पूजन कर सकते हैं या फिर बाहर भी दे सकते हैं। कन्याएं आपको उस दिन बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो देखिए इस प्रकार से हमने अष्टमी और नवमी का पूजन कर लिया है। और देखिए चौकी कब उठानी है आपको, चौकी आपके दशहरे यानी दशमी के दिन आपको चौकी उठा लेनी है। चौकी कैसे विसर्जन करेंगे इसकी वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ देने वाली हूँ, साझा करने वाली हूँ। तो देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी यह अष्टमी नवमी की पूजा विधि अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।